हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कैन यू सी द पैटर्न स्टडी करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसमें हम पेज नंबर 99 से 105 तक कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं कैन यू सी द पैटर्न। तो यहाँ पर दो फ्रेंड हैं जो आपस में बात कर रही हैं। पहली फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड से बोल रही है कि ईशा तुम्हारी स्कर्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ईशा रिप्लाई कर रही है कि ये जो पैटर्न है वो मेरी माँ ने बनाया है। तो फर्स्ट फ्रेंड दोबारा उसको बोल रही है कि मैंने सेम ब्लॉक से बना हुआ डिफरेंट पैटर्न कुर्ते पर देखा है। तो जो सेकंड फ्रेंड थी ईशा वो रिप्लाई कर रही है हाउ वाज इट डिफरेंट, ये कैसे डिफरेंट है। तो फर्स्ट फ्रेंड उसको फिर से रिप्लाई कर रही है इन योर कुर्ता द रूल ऑफ द पैटर्न इज़ 1 अप एंड 1 डाउन। वो बोल रही है कि तुम्हारे कुर्ते पर जो रूल है, पैटर्न है, उसमें एक डिज़ाइन, एक ब्लॉक जो है वो ऊपर की साइड है और दूसरा नीचे की साइड है और उसके बाद ये रिपीट है। और जो तुम्हारे ब्रदर के कुर्ते पर डिज़ाइन है उसमें क्या है, हर बार ब्लॉक 1/4 टर्न कर रहा है, 1/4 टर्न कर रहा है एवरी टाइम। और ये जो रूल है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि पहले ब्लॉक इस तरीके से देख रहा था, फिर 1/4 टर्न होकर के वो इस तरीके से हो गया और हर बार ये जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर आगे बोला गया है नाउ यूज दीज 2 रूल टू मेक पैटर्न विद दिस ब्लॉक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो 2 रूल थे, एक रूल था 1 अप एंड 1 डाउन वाला और दूसरा रूल था 1/4 टर्न वाला। तो इन 2 रूल की हेल्प से आपको इस वाली इमेज के साथ में पैटर्न्स बनाने हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैंने आपको इमेज बना करके दिखाई हुई है, इस तरीके से आप बना सकते हो। फर्स्ट वाली इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि जो रूल था 1 अप एंड 1 डाउन वाला, तो वो बनाया हुआ है। एक बार ऊपर देख रही है ये इमेज, एक बार नीचे देख रही है। ठीक है, और सेकेंड वाली इमेज में 1/4 टर्न के साथ इस पैटर्न को बनाया गया है। तो आप इस तरीके से आप आपकी नोटबुक पे बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। Turn and patterns. Look at the block. We make 3 different rules to turn it clockwise and see the pattern. अब इसमें क्या किया गया, इन ब्लॉक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर करके 3 रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल में क्या है कि इस पैटर्न को हर बार 1/4 टर्न किया गया है, 1/4 इस तरीके से 1/4 टर्न किया गया। और सेकेंड रूल में क्या है कि हर बार ब्लॉक को हाफ टर्न किया गया, पहले इतना हाफ, फिर इस तरीके से हाफ, और फिर उस रूल को रिपीट किया गया है हर बार। ठीक है, और थर्ड रूल में क्या किया गया है, हर बार 3/4 टर्न किया गया है, 3/4 इस तरीके से हर बार, और फिर उसको रिपीट किया गया है 3/4 टर्न कर करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 पैटर्न्स के रूल बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर आपको एक पैटर्न दे रखे हैं ये, और आपको क्या करना है कि ये 3 टाइम तक बना रखे हैं और उसके बाद आपको इनको आगे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट वाली अगर हम फिगर की बात करें तो इसके पैटर्न को पहले समझते हैं। देखो, इस लाइन को देखते हैं। पहले ये लाइन इस तरीके से थी, उसके बाद ये लाइन ऐसे हो गई, फिर उसके बाद ये लाइन इस तरीके से टर्न कर गई। अब आगे क्या बनेगा, ये तो पता लग गया कि ये राइट हैंड साइड में जा रहा है ना। तो अब ये लाइन इस तरीके से टर्न हो जाएगी और जो डॉट है वो यहाँ पर आ जाएगा और एक डॉट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से। अगर इस वाली फिगर की बात करें तो अभी एन हमारा इस तरीके से बना हुआ है, उसके बाद ऐसे बन गया, फिर टर्न होकर ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट टर्न में क्या होगा, इस तरीके से बन जाएगा, और फिर अगले नेक्स्ट टर्न में ये इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम इस वाली की बात करें तो अभी हमारा डॉट नीचे है, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। अब तो अगली बार में कहाँ पर जाएगा, बनाते हैं। तो अगली बार में यहाँ पर आ जाएगा ये डॉट सिंगल वाला, और 4 डॉट ऊपर आ जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट टर्न में ये सिंगल डॉट जो यहाँ था अब वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। फोर्थ वाली इमेज की बात करें तो इसमें अभी ये जो स्क्वायर दे रखा है वो यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया, अब ये मूव करके यहाँ पर आएगा, इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट टाइम पे ये यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से मूव करके। तो ये चारों पैटर्न्स मैंने यहाँ पर
दिए हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सीधा पैटर्न, यहाँ पर ये जो एफ है इसको एक पैटर्न में बनाया गया है। पैटर्न क्या है, 45 डिग्री पर हर बार इसको ईच टर्न में 45 डिग्री टर्न किया गया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्न में जो एफ है वो किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 45 इसको टर्न किया गया, 45 डिग्री इसको टर्न किया गया। अब एफ को अगर इस वाली पोजीशन से फिर से 45 टर्न करेंगे तो कैसे आ जाएगा, एफ इस तरीके से कुछ बन के आएगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट 45 टर्न में एफ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। बी वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन दोनों एल और पी को सेम रूल के साथ टर्न करना है और तब तक टर्न करना है जब तक कि वापस से एल और पी ना बन जाए। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे एल यहाँ पर है, अगले टर्न में एल कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर उसके बाद इस तरीके से, फिर नेक्स्ट टर्न में ऐसे 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 एंड वापस से ये एल शेप आ गई, ठीक है। और इसी तरीके से हमें पी को भी बनाना है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर बताए हैं, तीनों क्वेश्चंस के, आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम पैटर्न्स आर गिवन बिलो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रेड लाइन। रेड लाइन आपको ये जो दिखाई दे रही है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। फॉर ईच पैटर्न राइट द रूल। आपको हर एक पैटर्न के लिए रूल बताना है कि किस रूल में जो सारे के सारी डिज़ाइंस हैं वो किस रूल में टर्न हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्न में कौन सी इमेज बन के आएगी उसको आपको राइट टिक करना है। मतलब रेड ये जो लाइन दे रखी है इसकी लेफ़्ट साइड में ये आपको पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, तो आपको रूल बताना है और उसके बाद इन दोनों में से कौन सी नेक्स्ट इमेज निकल के आएगी उसको आपको बताना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये 45 डिग्री पे हर बार टर्न हो रहा है, हर बार ये 45 डिग्री पर टर्न हो रहा है। तो आप रूल लिख सकते हो इस तरीके से, टर्न बाई 45 ईच टाइम। अब यहाँ तक तो हमें दे रखा है। अब इन दो इमेज में हमें बताना है कि अगले 45 टर्न में ये जो इमेज है वो कैसी दिखेगी। तो अभी पर्पल का कलर हम देखें तो यहाँ पर है, नेक्स्ट टाइम 45 टर्न होगा तो यहाँ पर आना चाहिए इसको। तो देखो ये वाली इमेज जो है ये सही होगी, ऊपर थोड़ी ना जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, तो सीधे सीधे ये वाली राइट इमेज होगी। तो इस तरीके से टिक कर देंगे। सेकंड वाली की बात करें तो इसमें देखो हर बार 90, अगर हम ब्लू वाले कलर से देखें तो हर बार ये 90 पर टर्न हो रहा है। अभी ये ब्लू यहाँ था, फिर 90 का टर्न लेके यहाँ आया, फिर 90 का टर्न लेके यहाँ आया। तो यहाँ पर रूल क्या हुआ, हर बार 90 का टर्न ले रहा है। अब ये नेक्स्ट 90 के टर्न पे कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसके मतलब ये जो ब्लू है वो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, है ना। तो इन दोनों में से ये वाली इमेज है जिसमें ब्लू ऊपर साइड जा रहा है, तो ये वाली राइट इमेज होगी। अगर हम सी वाली की बात करें तो इसमें भी ये 90 डिग्री पर टर्न हो रहा है, तो हम रूल लिख लेंगे टर्न बाई 90 डिग्री ईच टाइम। और अभी ये यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है, फिर नेक्स्ट टर्न में ये इस तरीके से 90 पर टर्न हुआ, फिर इस तरीके से हुआ। अब सेकंड टाइम पे कुछ इस तरीके से टर्न होना चाहिए, सॉरी इस तरीके से होना चाहिए, है ना। तो ये वाली इमेज जो है वो राइट होगी, यहाँ पर बताया मैंने। फिर उसके बाद अगर हम डी वाली की बात करें तो इसमें हर बार ये भी 90 डिग्री ही टर्न हो रहा है। अभी ये इस तरीके से बना हुआ है, उसके बाद ये वाली जो इमेज है वो इधर साइड आ गई, अभी ये एंटी क्लॉक जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर आई, फिर ये यहाँ पर आई। अब ये वाली जो इमेज है वो यहाँ पर आनी चाहिए इस तरीके से, है ना। तो इसमें ये वाली जो इमेज है वो राइट होगी। तो इस तरीके से आप आंसर कर देना। आगे बढ़ते हैं। मार्क दैट पिक्चर विच इज़ ब्रेकिंग द रूल। आपको उस पिक्चर पे मार्क करना है जो कि रूल ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो फिर अगर हम इस वाली की बात करें, ये वाले पैटर्न की बात करें, तो इसमें देखो ये जो येलो वाली डिज़ाइन है पहले वो ऊपर की साइड है, फिर वो हाफ़ टर्न होके नीचे आई, फिर वापस से हाफ़ टर्न होके ऊपर गई, फिर हाफ़ टर्न होके नीचे आई, फिर ऊपर, एंड देन इस टाइम इसको नीचे आना चाहिए था पर ये ऊपर ही है। तो ये वाली जो इमेज है वो गलत है। अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पर 1/4 टर्न हो रहा है हर बार। तो ये 1/4 टर्न होके पहले इस तरीके से है, फिर ऐसे बना, फिर ये 1/4 टर्न हुआ, फिर ये 1/4 टर्न हुआ, फिर ये 1/4 टर्न हुआ। इस बार इसको 1/4 टर्न होके इस तरीके से ये जो डिज़ाइन है इसको नीचे की तरफ बनना चाहिए था, बट ये ऊपर की तरफ बन रही है, तो ये वाली डिज़ाइन गलत हो गई, यहाँ पर पैटर्न गलत हो गया। अगर हम सी की बात करें तो सी में यहाँ पर पैटर्न देखिए आप,
हर बार डिज़ाइन एक बार ऊपर देख रही है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लेकिन यहाँ पर इस वाली को नीचे की साइड होना चाहिए, तो ये वाली गलत हो गई। अगर हम डी की बात करें तो डी में ये वाली जो डिज़ाइन है वो गलत है, क्योंकि ट्रायंगल में, हर वाले ट्रायंगल में आप देखो तो सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, सर्कल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन इस वाली डिज़ाइन में स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया हुआ है, जो कि गलत है। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैजिक स्क्वायर। डू यू रिमेंबर मैजिक ट्रायंगल? क्या आपको मैजिक ट्रायंगल याद है? कम नाउ लेट्स मेक सम मैजिक स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? मैजिक स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला पहला क्वेश्चन। आपको इसमें क्या करना है, ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी आपको फिल करनी है, जिसमें आपको नंबर सिर्फ 46 से 54 तक ही यूज़ करने हैं। साथ ही जो हर एक लाइन है उसमें आप तीनों नंबर को प्लस करो तो 150 ही आना चाहिए। ठीक है, चाहे वो लाइन इस तरीके से हो, चाहे वो लाइन इस तरीके से हो, तीनों नंबर को आप जब प्लस करो तो 150 ही आना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमें दो नंबर दे रखे हैं 52 और 47। हम इन दोनों को प्लस करते हैं और प्लस करने के बाद 150 में से लेस कर देंगे तो हमें ये वाला नंबर पता लग जाएगा। अब अगर हम 52 और 47 को प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 47 और 52 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 99, और 99 को 150 में से लेस कर देंगे तो कितना आएगा? 99 को 150 में से लेस करेंगे तो आएगा 51। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास नंबर आ जाएगा 51। अब हम 46 और 51 को प्लस कर लेंगे तो हमें ये वाला नंबर पता लग जाएगा। अगर हम उस 46 को और 51 को प्लस करके हम 150 में से लेस कर देंगे तो हमें ये वाला नंबर पता लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 46 प्लस 51, तो 6 प्लस 1 7 एंड 5 प्लस 4 9। अब 97 को 150 में से लेस करेंगे तो कितना आएगा? 150 में से 97 को लेस करके देख लेते हैं तो आएगा 53। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर होगा 53। अब हमारे पास ये और ये नंबर पता लग गए तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को प्लस करेंगे तो 53 प्लस 49। अब 53 और 49 को प्लस करेंगे तो आएगा 102। अब 102 को 150 में से लेस कर देंगे तो कितना आएगा? 48। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा वो होगा 48। अब आगे देखो, हमारे पास इस वाली रो में पता लग गया कि दो नंबर पता लग गया, 48 और 52 पता लग गया। अब अगर हम 48 और 52 को प्लस करके 150 में से लेस कर देंगे तो हमें यहाँ वाला नंबर भी पता लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 48 प्लस 52 कितना आया? 100, और 100 को 150 में से लेस करेंगे तो कितना आएगा? 50। तो यहाँ पर नंबर हो जाएगा 50। अब इस वाले नंबर को पता करने की, या तो हम इन दोनों को प्लस करके 150 में से लेस कर दें, या फिर हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 150 में से लेस कर दें। तो हम क्या करते हैं, 49 प्लस 47 करेंगे तो आएगा 96, और 96 को हम 150 में से लेस कर देंगे तो आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा? 54, सॉरी जाएगा 54। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 54। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, यहाँ पर आंसर है और फिर उसके बाद ये आप इसको देख सकते हो। आगे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, फिल दिस स्क्वायर यूजिंग द नंबर फ्रॉम 21 टू 29। आपको क्या करना है कि इस वाले स्क्वायर को फिल करना है, नंबर्स आपको 21 से 29 तक के यूज़ करने हैं। और रूल दे रखा है कि हर एक साइड का, यानी कि हर एक लाइन को आप प्लस करोगे तो 75 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको भर के दिखाया है, इस स्क्वायर को फिल किया है। आप देखो, अगर आप इन सारे नंबर्स को, ये चाहे वो इस तरीके से हो चाहे वो इस तरीके से हो, अगर आप उनको प्लस करोगे तो वैल्यू 75 ही आएगी। तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। मैजिक हेक्सागन। लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर इन हेक्सागन। ये जो पैटर्न दे रखा है हेक्सागन, ये वाला, यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है। पैटर्न क्या है कि हर एक साइड पे दो
सर्कल्स दे रखे हैं और बीच में एक बॉक्स है, हर एक साइड पे आप देख रहे हो इस तरीके से। तो अब इसमें इन्होंने बताया है यू गेट द नंबर इन ईच बॉक्स, ये वाले जो बॉक्स हैं इनके नंबर्स आपको कब मिलेंगे, बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर इन द सर्कल। मतलब आप ये जो सर्कल में नंबर दे रखे हैं अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो आप तो आपको ये बॉक्स वाला नंबर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे बता रखा है अगर आप 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 65 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि 70 कैसे मिलेगा। तो 70 कहाँ पर है, एक बारी यहाँ पर भी दे रखा है, एक बारी यहाँ पर भी दे रखा है। तो देखो अगर हम 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें तब भी 70 मिल जाएगा, या फिर हम 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 17 मिल जाएगा। तो इस वाले सर्कल में आप 7 × 10 भी लिख सकते हो और 14 × 5 भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें हमें सेम रूल का यूज़ करना है, हमें सेम रूल यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं, इस वाले को। अब देखो अगर हम 11 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 99 है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 99। ऐसे अगर हम 11 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 66, हम यहाँ पे लिख देंगे 66। अब अगर हम 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 102, हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही अगर हम 17 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 119। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू पता नहीं है तो अब हम कैसे निकालें कि यहाँ पर क्या आएगा। लेकिन हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास 9 और 108 पता है। इसका मतलब ये कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मान लो a था तो अगर हम 9 और a को मल्टीप्लाई करें a को तो कितना आएगा, 108 आएगा, है ना। तो हम a को यहीं पर रहने देते हैं और ये जो 9 है वो नीचे जाएगा डिवाइड करने के लिए। तो अब 108 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 12। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 12। अब देखो इसको क्लियर देख भी सकते हैं, अगर हम 12 को और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 108। ऐसे अब हम 12 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 84, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से आप, मैंने यहाँ पे बताया है, आप लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रखा था, अब इसे भी देख लेते हैं। अब देखो अगर हमें क्या करना है, 4 को किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 64 आ जाए, है ना। तो 4 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64, ठीक है। अगर हम 16 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 128। अगर हम 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64। अब हमको क्या करना है, हमें 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 104 आ जाए। तो अगर हम 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 104। ऐसे ही हमें 13 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 78 आ जाए, या फिर हम सीधा 78 को अगर हम 13 से डिवाइड कर देते हैं तो भी हमें पता चल जाएगा। तो 78 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे। और हम 6 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। नंबर्स एंड नंबर्स। अब यहाँ पे देखो 2 पैटर्न्स दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब इसमें देखो 24, 19 और 37, लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम नंबर्स हैं और राइट हैंड साइड पर भी सेम नंबर है। ऐसे इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे सेम नंबर है और राइट हैंड साइड पे भी सेम नंबर है। अब इसमें पूछा है आर दे इक्वल, तो येस ये इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि नंबर्स दोनों जगह सेम है। तो अगर आप उनकी जगह बदल भी देते हो फिर भी अगर आप प्लस करोगे तो अमाउंट सेम ही आएगा। उसके बाद आगे बोला गया है फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेम वे, मतलब जो ऊपर ये जो तरीका दे रखा था उसी तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पे 3 नंबर बता रखे हैं, 34, 14 और 20। यहाँ पर सिर्फ एक नंबर दे रखे हैं तो बाकी के 2 नंबर कौन से होंगे, 34 होगा एक नंबर और एक नंबर होगा 20। इस तरीके से आप लिख देना। बी वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 2 नंबर दे रखे हैं और यहाँ पर एक नंबर दे रखा है। इसका मतलब 65 और 80 यहाँ पर आएगा और जो 42 है वो यहाँ पर आ जाएगा।
तभी तो अगर आप 65, 42 और 80 को प्लस करते हो और यहाँ पर भी 65, 42 और 80 को प्लस करोगे तो सेम अमाउंट आएगा, सेम नंबर्स आएंगे। उसके बाद यहाँ पर 200 और 300 दे रखा है और यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 400। इसका मतलब यहाँ पर 400 कम है और यहाँ पर 200 और 300 कम है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है 48 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 48। अब देखो, चाहे आप 48 को 13 से मल्टीप्लाई करो या फिर 13 को 48 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू तो सेम ही आनी है, ठीक है। तो आप पूछा गया क्या ये सही है, तो हाँ ये करेक्ट है एकदम, ठीक है। तो फ़िलहाल इस चैप्टर में, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का बस यहीं तक स्टडी करेंगे, इससे आगे का हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।